वेल स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि किस तरीके से हेंस वुडमैन सिस्टम के अंदर प्रीफिक्स और स्टेम यूज़ किए जाते हैं। प्रीफिक्सेस जो होते हैं उन प्रीफिक्सेस के अंदर जो है हेट्रोएटम के अकॉर्डिंग उनके नाम लिए जाते हैं जो अपन ने डिस्कस किए थे, और स्टेम जो होते हैं वो रिंग की साइज़ पे डिपेंड करते हैं। अब अपन उनकी नंबरिंग की बात करेंगे और उनको किस तरीके से उनका नोमेनक्लेचर करेंगे वो बात करेंगे। देखिए, हमेशा द टर्मिनल वोवल ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस इज नॉट ड्रॉप्ड इवन व्हेन द प्रीफिक्स बिगन विद द सेम वोवल। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मान लो 4 नाइट्रोजन एटम है किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर 4 नाइट्रोजन ग्रुप है। सपोज कीजिए 1 2 3 और 4 इस तरीके से। तो अब इसमें आप लिखेंगे टेट्रा और फिर लिखेंगे एजा। तो इसमें इस टेट्रा का ए और इस अजा का ए दोनों को रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई टेट्राजा मिला करके लिख दिया, ऐसा नहीं होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने टेट्रा अजा ऐसे लिख दिया, नहीं, दोनों के दोनों रखे जाएंगे। ये अपन जो नोट्स हैं मैं उनके जो नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। तो टर्मिनल जो वोवल है, टर्मिनल का मतलब जो कोने का जो वोवल है, वो चाहे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हो या फिर आपका स्टेम हो, सॉरी जो प्रीफिक्स होगा उसका दोनों का रखना पड़ेगा। इफ रिंग इज पार्शियली सैचुरेटेड देन डाइहाइड्रो ट्राइहाइड्रो प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। क्योंकि देखिए, अब सपोज कीजिए ये वाली रिंग है, इसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला कार्बन अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। ये वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ना तो आप इसको सैचुरेटेड में ले सकते हो ना अनसैचुरेटेड में। लेकिन चूंकि ज़्यादातर जो एटम्स हैं वो अनसैचुरेटेड कंडीशन में है, तो आप होल रिंग को अनसैचुरेटेड का स्टेम यूज़ कर लीजिए। मैं बताया ना, सैचुरेटेड के लिए अलग है, अनसैचुरेटेड के लिए अलग है। और यहाँ पे जो भाई एक हाइड्रोजन तो होता ही ना, अगर यहाँ डबल बॉन्ड भी होता तो एक हाइड्रोजन तो होता ही। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा है, ये वाला एक तो होता ही, एक एक्स्ट्रा है। तो उस हाइड्रोजन को अपन इस तरीके से मेंशन कर देंगे कि दैट डाईहाइड्रो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ट्राईहाइड्रो 3 है तो ट्राईहाइड्रो 4 है तो टेट्राहाइड्रो प्रीफिक्सेस यूज़ कर लेंगे। एंड जैसे कुछ जो मतलब पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके ट्राइवल नाम बहुत ज़्यादा लोगों की ज़बान पे चढ़े हुए प्रचलित हैं। जैसे पिरोल है, पायरेजोल है, इमिडाजोल है, पायरेडिजीन है, पिरिमिडीन है। उनके आईपीसी नाम लिख करके उनके सिस्टमेटिक जो नाम है उनकी जगह पे उनके जो ट्राइबल नेम है वही उनको यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, आइडेंटिकल हेट्रो एटम किसी के अंदर आते हैं तो न्यूमेरिकल फ्रिक्शंस डाई ट्राई, अभी जैसे मैंने बात करी ना 4 हैं तो अपन टेट्रा यूज़ करेंगे। 3 जैसे 4 नाइट्रोजन है तो अपन ने 4 नाइट्रोजन होने की वजह से टेट्रा यूज़ किया, 3 होते तो ट्राई यूज़ करते, 2 होते तो डाई यूज़ करते। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। अभी देखो, अब ये कोई ट्रैवल कंपाउंड ऐसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दीजिए। तो मैं लिखूँ, इसका नाम करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा, 1 3 5। मैंने बताया ना तीनों की पोजीशन, और कितने हो गए 3। तो अपन लिखेंगे 1 3 ट्राई। ओके, अब देखो नाइट्रोजन 3 है तो ट्राई आ गया। नाइट्रोजन के लिए क्या काम में लेते हैं, प्लस अजा। क्या काम में लेते हैं, अजा। ओके, ये क्या हो गया, देखिए ये आपके हो गए न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये आपका हो गया न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। ये आपका हो गया प्रीफिक्स। और ये अब आगे क्या काम में लेंगे, स्टेम। तो 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड के लिए स्टेम क्या यूज़ करेंगे आप बताइए। 6 मेंबर्ड रिंग है अनसैचुरेटेड के लिए और नाइट्रोजन के लिए। मैंने आपको 3 लाइन बताई थी 6 मेंबर्ड के लिए, इन एन इन इनेन इनीन इनेन। जिसमें इन एन काम में लेते हैं अपन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम के लिए, इन इनेन काम में लेते हैं अपन नाइट्रोजन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन पैलेडियम के लिए, और इनीन इनेन काम में लेते हैं अपन बोरोन
फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो अपन यहाँ पे क्या काम में लेंगे, ईन इनेन। तो अनसैचुरेटेड के लिए क्या काम में लेंगे, ईन। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ईन। तो इसको मिलाकर के अपन जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1,3,5 ट्राई अजीम। ये दोनों देखो वोवल है, इन दोनों को मैंने एक को वो नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया। ट्राई का आई भी लिया जा रहा है, अजीम का ए भी लिया जा रहा है, उधर अपन ने अजीम कर दिया। तो 1,3,5 ट्राई अजीम, इस तरीके से अपन काम लेंगे। इसी तरीके से अपन बात करें कि आगे का जो रूल है कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हीट्रोएटम, अगर डिफरेंट हीट्रोएटम हो एक, तो अब बात आती है कि उसमें तो तीनों सेम थे तो अपन ने नाइट्रोजन से नंबरिंग शुरू कर दी। लेकिन जैसे मान लीजिए डिफरेंट हो, डिफरेंट का मतलब इस तरीके से है, सल्फर है और नाइट्रोजन है। तो अब अपन करेंगे नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर एंड आल्सो रिटन इन द सेम ऑर्डर। मतलब प्रेफरेंस किसकी होगी, तो देखो प्रेफरेंस का ऑर्डर मैं आपको बता दूं पीरियोडिक टेबल में। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल का एक प्रारूप बना के बताता हूँ। इधर आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम। जो ज़्यादातर काम आते हैं वो तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सनी। तो अपने जो ज़्यादातर काम आते हैं वो तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोर, ये चार ही ज़्यादातर काम आएंगे। तो ये ऑर्डर यूँ चलता है इस तरीके से, यूँ प्रेफरेंस बढ़ती है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है सल्फ़र की, फर्स्ट नंबर पे सल्फ़र है, 2 नंबर पे ऑक्सीजन है और 3 नंबर पे आपका नाइट्रोजन है, इस तरीके से। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि अब दोनों के अंदर किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी, सल्फ़र की या नाइट्रोजन की, सल्फ़र की होगी ऑब्वियसली। तो अपन नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, सल्फ़र से शुरू करेंगे। किधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, सल्फ़र से अपन नंबरिंग को शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। तो क्या लिखेंगे अपन, 1, 3, ठीक है। फिर प्रेफरेंस पहले अपन ने सल्फ़र की दिए तो नाम भी सल्फ़र का ही जो प्रीफिक्स होगा वो पहले आएगा, थाया प्लस नाइट्रोजन के लिए अज़ा प्लस 5 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड। सल्फर के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर जाएगा। 5 मेंबर रिंग के लिए सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के लिए ओल है, अनसैचुरेटेड के सैचुरेटेड के लिए ओलेन है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो 5 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड की क्या जाएगा, ओल। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 थायाजोल। क्या नाम हो जाएगा, 1,3 थायाजोल, थायाजोल। इसमें देखो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस का वोवल ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन थाया प्लस अजा को 2 बार ए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोथ आर प्रीफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस को कंटिन्यूटी में लिखने के लिए हम थाया जोल को एक साथ लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से बनना किस करेंगे। द रिलेटिव प्रेफरेंस ऑर्डर, अगर मान लीजिए कि मतलब इसमें तो चलो सारी अनसैचुरेटेड, अगर मान लीजिए कहीं सैचुरेटेड पॉइंट भी रह जाता है बीच में, मैंने बताया ना कि सारे डबल बॉन्डेड हैं, एक कार्बन या एक पॉइंट ऐसा आता है रिंग का जो अनसैचुरेटेड है, तो फिर उसकी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा, ये रिलेटिव प्रेफरेंस ऑर्डर जो है प्रेफरेंस ऑर्डर, देखिए सबसे पहले प्राथमिकता देंगे आप हेट्रोएटम को। 2 हेट्रोएटम है तो जिसका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो ज़्यादा आएगा। फिर आप नेक्स्ट हेट्रोएटम को, अगर 2 डिफरेंट टाइप के हैं या सेम टाइप के हैं तो दोनों आप कौन से लेने हैं, हेट्रोएटम लेने हैं। उसके बाद में अपन लेंगे सैचुरेटेड कार्बन एटम हो, जैसे मैं बताया ना पूरी रिंग अनसैचुरेटेड है लेकिन हाइड्रोजनेटेड एटम भी बोल सकते हैं उसको। देन सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं,
देखिए ये रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजनेटेड एटम नहीं है, हीट्रो एटम्स हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे? मिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले सल्फर नाइट्रोजन दोनों हीट्रो एटम में किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है? सल्फर की, तो 1। फिर दोबारा अपने को हीट्रो एटम की तरफ इधर से चलेंगे तो अपने को सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है, लेकिन 1 2 3 4 यहाँ से हीट्रो एटम को 4 नंबर मिल रहा है, जबकि इधर से 1 2 3 इधर 3 नंबर ही मिल रहा है। तो हीट्रो एटम के बाद में नेक्स्ट हीट्रो एटम को प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस ऑर्डर है ना, क्योंकि मिथाइल को ये सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले नहीं देखना, पहले फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स फर्स्ट हीट्रो एटम देन नेक्स्ट हीट्रो एटम, कम से कम नंबर आना चाहिए 4 और 5। इधर से जाते तो 4 नंबर मिलता है उसको हीट्रो एटम को, इसलिए हमने इस वाले पाथ को चुना। अब लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, फिर 1 3, 1 और 3 के ऊपर हीट्रो एटम्स हैं। थाया अजा, तो थाया और वही 5 नंबर रिंग है, तो थाया जोल, अभी पहले बताया था आपको। इस तरीके से अपन क्या लिख देंगे इसको? 5 मिथाइल 1 3 थाया जोल, इस तरीके से। अब देखो प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोजनेटेड एटम का क्या मतलब है कि गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर एट इट्स पोजीशन इज रिप्रेजेंट इन द नेम ऑफ द। अब जैसे हाइड्रोजनेटेड एटम आ जाता है तो उसकी पोजीशन को कैसे दिखाएंगे, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन एटम, अब देखिए ये वाला जो नाइट्रोजन है ये सैचुरेटेड है, क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ इधर भी डबल बॉन्ड नहीं है और इधर भी डबल बॉन्ड नहीं है, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, तो ये कौन सा है? सैचुरेटेड। कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सैचुरेटेड है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसमें क्या है, इस पोजीशन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए पॉसिबल, कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हीट्रो एटम से पहले इसको लोवेस्ट पोजीशन नंबर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। समझ में आ गया? बताया ना आपको प्रेफरेंस ऑर्डर, इस ऑर्डर में बताया ना कि सबसे पहले हीट्रो एटम, देन नेक्स्ट हीट्रो एटम, देन हाइड्रोजनेटेड एटम, ओके, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। तीसरे नंबर पे है ना ये, देखो यहाँ पे पहले हीट्रो एटम है, फिर नेक्स्ट हीट्रो एटम है, फिर सैचुरेटेड कार्बन एटम, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कोशिश यही करनी है कि हीट्रो एटम के बाद में पोजीशन। अब देखो यहाँ पे दोनों, अब मैं चाहे इधर से इसको अगर एक नंबर देता हूँ 2 3, तो दोनों को 1 3 पोजीशन मिल रही है नाइट्रोजन की। अगर ऊपर से देता हूँ तो भी 1 3 मिलेगी, लेकिन नीचे से देने पे उस हाइड्रोजनेटेड एटम को भी, नाइट्रोजन को भी एक नंबर मिल रहा है। तो ये वाला पाथ ज़्यादा है ना, क्योंकि ऊपर से दे चाहे नीचे से दे, दोनों की प्राथमिकता हीट्रो एटम की प्रभावित नहीं हो रही, इसलिए नंबरिंग अपन कहाँ से देंगे? नीचे से, 1 2 3 4 और 5। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो 1H, क्योंकि इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करेंगे, ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूएंट्स है। 1H, H को आप सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए, सैचुरेटेड पॉइंट है, तो फिर 1 3 थायाजोल, सॉरी थायाजोल नहीं, दो हैं तो डाई अजोल, थाया नहीं ना, क्योंकि वो तो दोनों ही नाइट्रोजन है, इसलिए 1 3 डायाजोल। इसी तरीके से मैं कहूँ कि सपोज कीजिए ये कोई कंपाउंड है, अब देखिए इसके अंदर ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है वो फिर क्या है? सैचुरेटेड है। तो इसकी कैसे करेंगे नंबरिंग? भाई ऑक्सीजन की नंबरिंग पहले होगी, या ध्यान, वहाँ तो दोनों चल गया है क्योंकि दोनों नाइट्रोजन थे, किधर से कर दिया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजनेटेड एटम को नंबरिंग देने से पहले हीट्रो एटम की प्राथमिकता देखेंगे, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में प्राथमिकता ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए नंबरिंग इधर से ही होगी। फिर आपको इधर आना है 3 4 5 और 6, तो कैसे लिखेंगे? 4H 1 4 ऑक्सा, ऑक्सीजन के ऑक्सा, प्लस नाइट्रोजन के लिए अजा, प्लस 6 मेंबर्ड रिंग है, और क्या होएगा इसके लिए? 6 मेंबर्ड रिंग अनसैचुरेटेड के लिए ईन, तो क्या लिखेंगे? इसका नाम हो जाएगा 4H 1 4 ऑक्सा, और एजा का एक ही रखेंगे, ऑक्साजा, ऑक्सा अजील,
यहाँ पे ए ड्रॉप कर देंगे। ऑक्साजीन, ऑक्साजीन इस तरीके से फिर इसका नोमेनक्लेचर हम